ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किंतु वह आरती के माध्यम से उस वातावरण को शुद्ध करती रहती है, ताकि धुआं हो भी जाए, आँखों में पहुँच जाएगी, वह ठीक बन जाते। ऑक्सीजन का, प्राणवायु का विस्तार उस कमरे में हो, ये देखा जाता। ये सब बातें उसके विकास के लिए करती रहती। और समय पर वह मेवा मिठाई भी दिखाते रहते, ताकि वह अन्यत्र कोई चीज़ खा न सके। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। होशियार तो होना ही चाहिए ना, बोलो, होशियार होना चाहिए। लेकिन जब आप जिस अर्थ में कह रहे हैं, फिर भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं। उस होशियारी को भी दूर करने का वो प्रयास करते, और बैठे बैठे अपने गोद में से बच्चों को नीचे रखे अपने काम करने लगे। फिर इसके उपरांत आकर पुनः बच्चों को देना चाहती थी, तो एकदम दृष्टि में आ गए। क्या आ गई? अब उत्तर मिलेगा। उसी समय पर बच्चा भी होशियार होता है, उसने भी देख ली, माँ ने मुझे देख लिया। अब क्या करें? दोनों ने दोनों को देख लिया। अब वह बिल्कुल घबराने लगा लड़का कि अब क्या होगा, क्या पता होगा तो वही मरम्मत। क्यों हंस रहे हो? मरम्मत जानते हो? उसमें ये है, मरम्मत का अर्थ है मरोमत, जियो अच्छे ढंग से। अब वह अपनी आँखों से रानी दुर्गावती बन गए। वो घबराने लगा, अब क्या कर, क्या पता। अब इसमें कौन सी सेक्शन है? पहले आँखें दिखाई, किसी को न देखे हुए वह एकदम थूकता तो वहाँ पर क्या था? मिठाई, और कोई खाना नहीं था। किंतु काली मिट्टी थी। सुन रहे हो? मिट्टी खिलाना सिखाते हैं क्या? नहीं। यह है माँ की विशेषता। यदि नहीं रखता है तो इस प्रकार हमेशा के लिए उसने मिट्टी का त्याग किया। और आप पान में भी मिट्टी खाएंगे। अब पान तो खाना है, लेकिन क्या क्या खाना उसके साथ हुआ और सम्मिश्रण क्या होता है, ये नहीं पता। हमारे सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक ज्ञान और हमारे सम्यक चारित्र में प्रदूषण इस प्रकार फैलते रहते हैं। हमारी निगाह उसमें नहीं जाती। हम उस स्तर पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर संशोधन गौण होता है, और इधर उधर की बातें आ जाती हैं। परीक्षाएं होनी चाहिए, किंतु परीक्षाएं बोझ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होना चाहिए, परीक्षाएं
एक तनाव पैदा नहीं करना। परीक्षाएं हो किंतु मात्सर्य इर्द गिर्द न आए। छोटा दीपक भले हो किंतु उसके पास बहुत दूर से दौड़ते हुए रात आती है, लेकिन उसके बाद वह सामने और आ नहीं सकते, भले ही छोटा दीपक क्यों ना हो। पक्की बात है, जिस गति से आती है उसी गति से वह भाग भी जाती है। इसी प्रकार हम अपने शिक्षण काल में हम अपने बोध को विकसित कर रहे हैं, उस काल में संशोधित भी करते चले और वह किसी भी प्रकार से दूषित ना हो। प्रकाश के साथ साथ वह आरोग्य का भी ध्यान रखा करते हैं। वह प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा, लेकिन यदि आरोग्य के लिए कारण न बन करके रोग के लिए कारण होता है तो वह गलत होता है। इसीलिए कि मूंगफली तेल का दीपक है या आरती है या और कुछ है, किंतु दूषण पैदा करने वाली यदि मान लो तेल का प्रयोग करते हैं, आँखों के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर, पाचन शक्ति के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, जो वर्षों के बाद भी चिकित्सा उसकी सफलता नहीं होती है। ये सब आप लोगों की असावधानी है, ज़्यादा तो हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप और थोड़े से सीख करके आइए, समय को ध्यान में रख करके। मेरे पास घड़ी रखने की अपेक्षा से घड़ी की ओर भी आप अपना ध्यान रखिएगा। मुझे मुझे बांधना पड़ेगा, मैं बंधूंगा नहीं, आपके समय से नहीं, मैं अपने समय से ही बंधूंगा। आप भी अपने अपने समय से बांधिए। अहिंसा परमो धर्म की।